Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Classes 99. I am Deepika. So our today's topic is chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, चलिए वो देखते हैं. केमिकल काइनेटिक्स क्या है? वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और किस मैकेनिज्म से वो रिएक्शन प्रोसीड करती है. इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स. रेट के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं. इस बेसिस के ऊपर केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ओके, फर्स्ट इज फास्ट रिएक्शन, सेकंड इज मॉडरेट रिएक्शन एंड थर्ड इज स्लो रिएक्शन. सबसे पहले देखते हैं हम किसको, फास्ट रिएक्शन को. फास्ट रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली और रैपिडली आर नोन एज फास्ट रिएक्शन. जो बहुत ही जल्दी हो जाए, जिनको कंप्लीट होने के लिए बहुत कम टाइम लगे, सेकंड्स में टाइम लगे, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? वो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आएगी. जनरली द आयनिक रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन. जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की फॉर्मेशन हुई. ओके, ये एग्जाम्पल है हमारा फास्ट रिएक्शन का. या फिर आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो बेरियम सल्फेट और HCl की फॉर्मेशन होगी. ये भी क्या होगा? हमारा फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा. ये दोनों सॉलिड फॉर्म में बनेंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे ये. थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी. चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, मॉडरेट. मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं. चलिए देखिए, मॉडरेट रिएक्शन वो होती हैं जो ना ही तो ज्यादा स्लो होती और ना ही ज्यादा फास्ट होती. वो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के इंटरमीडिएट टाइम में कंप्लीट होती है, उन दोनों के बीच के टाइम में कंप्लीट होती हैं. Those reaction which are neither very slow nor very fast but takes place at moderate speed are known as the moderate reaction or moderate speed reaction. Example of moderate reactions are hydrolysis of ester. For example, ethyl acetate in presence of water and a acid form acetic acid and ethyl alcohol. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज को जब सुक्रोज का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा. थर्ड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट. ये हमारा अमोनियम नाइट्राइट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और नाइट्रोजन के अंदर. डी एग्जाम्पल है हमारा, इसके अंदर है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसको हम जब डिकम्पोज करेंगे तो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी. ये सभी क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके? मॉडरेट रिएक्शन के. और मोस्टली जो हम केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन की स्टडी करते हैं वो सभी मॉडरेट रिएक्शन की ही हम स्टडी करते हैं. चलिए अब देखते हैं हम स्लो रिएक्शन क्या होती है. स्लो रिएक्शन दोज रिएक्शन विच टेक्स डेज और मंथ फॉर देयर कंप्लीशन आर नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ सीमेंट. जैसे कि आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हमारे घर पे कोई लोहे की चीज है, ठीक है, तो वो बाहर रखी रहे, उसको मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में आती रहे, तो उसके ऊपर रेड ब्राउनिश कवरिंग आ जाती है किसकी? फेरिक ऑक्साइड की, Fe2O3. इसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं हम.
ये हो गया हमारा स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इसकी यूनिट्स क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इंटरवल के दौरान जो चेंज होगा कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने एक रिएक्शन मान ली, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ये, कि हमारा R रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो जाता है P प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं और हम प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्टेंट की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल। डिक्रीज क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, इसी वजह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल। अगर हम इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट देखें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होती जाएगी। इस वजह से क्या बोला गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। देखिए जैसे कि हमने ऊपर ये रिएक्शन मानी थी, अब हम देख लेते हैं। R हमारा रिएक्टेंट है, P हमारा प्रोडक्ट है। जब टाइम T1 है तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है P1। आफ्टर सम टाइम बिकम T2 और हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी P2। तो क्या होगा, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन लिखना हो हमें तो क्या लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे ही हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल। और टाइम इंटरवल लिखना हो तो हमारा जो फाइनल टाइम जो हम ले रहे हैं वो माइनस में जो हमने पहले टाइम देखा था वो T2 माइनस T1। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा माइनस डेल R बाई डेल T, ये प्लस अगर प्रोडक्ट का होगा तो प्लस डेल P बाई डेल T। तो हमारा ये जो है प्लस और माइनस, ये क्या इंडिकेट करता है, जो प्लस है वो क्या, प्लस और माइनस दोनों सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन इंडिकेट करते हैं। प्लस और माइनस जो है वो सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा माइनस है वो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शो करता है, और जो हमारा प्लस है वो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शो करता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर और क्लोरीन के अंदर। तो हमें अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, R सिंबल है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट इक्वल टू माइनस, क्योंकि हम रिएक्टेंट की लिख रहे हैं माइनस, यानी कि डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे PCl5 है हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। ये सभी इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट के जो होंगे वो सारे रेट इक्वल होंगे, आगे बताएंगे इस रिएक्शन के अंदर। देखिए तो ये हो गया, अगर हमें प्रोडक्ट की टर्म में लिखना हो तो प्लस यानी कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, डेल चेंज इन कंसंट्रेशन, ये PCl5 हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगा डेल T। वैसे ही हम क्लोरीन की लिख देंगे
डेल क्लोरीन बाय डेल टी। तो मतलब ये डेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन को। अगर किसी भी हमें जर्नल रिएक्शन के लिए हमें रेट देखना हो रिएक्शन का तो कैसे लिखेंगे वो देखें। जैसे हमारा ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट है और बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट है, स्मॉल बी, और ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो एक्स के एक्स मोल हैं, वाई के स्मॉल वाई मोल हैं। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो माइनस तो वो ही, माइनस और प्लस तो करेंगे वो ही डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हमारे मोल हैं वो हम 1 करके लिख लेंगे। जैसे हमारी इसके ए मोल है तो 1/a डी A/dt, और ये डी है ये भी हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन शो करता है। डेल शो करता है लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन और डी चेंज करता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। आगे देखेंगे ये। तो देखिए अगर हमें बी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो माइनस, यानी कि वो रिएक्टेंट है इस वजह से माइनस आया, उसके मोल्स 1/b डी बी की कंसंट्रेशन बाय dt। ऐसे ही हम प्रोडक्ट की लिखेंगे, प्लस हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है टाइम के साथ में, dx/dt इज इक्वल टू प्लस, ऐसे ही y के लिख देंगे 1/y dy/dt। हमने रिएक्शन ले ली, एक रियल रिएक्शन ले ली। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, वो डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। R इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के, तो माइनस तो रिएक्टेंट के आगे आ गया क्योंकि डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन, 1/2 डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स है 4। तो यानी कि क्या है, सिंपल सी बात है, जो मोल्स होंगे ना वो 1 करके लिखेंगे उसके आगे, फिर उसकी कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। ऐसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे। देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि हमें पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन की क्या होती है यूनिट, मोल पर लीटर, और टाइम की सेकंड। तो सिंपल सी बात है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हमारी होगी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। ये अगर बट अगर हम गैसियस रिएक्शंस लेते हैं तो उनके अंदर हम एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं इन केस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो उसके लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगी। उसके अंदर जैसे कि हम प्रेशर यूज करेंगे तो प्रेशर की क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है, एटमॉस्फेयर पर मिनट या फिर आप एटमॉस्फेयर पर सेकंड बोल सकते हैं। तो रेट इन टर्म ऑफ गैसियस रिएक्शन देखते हैं क्या होते हैं। देखिए जैसे कि हमने रेट देखा था चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो हम देखिए आइडियल गैस सबको पता है क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेशर लेना है, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम। तो अब पहले हमें प्रेशर की देखते हैं, प्रेशर कैसे निकालते हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो ये हमारा RT हम इस साइड लेके चले जाएंगे और PV इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा ये P/RT N/V। N/V क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होगी प्रेशर बाय RT। तो अब देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए गैस कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जिस गैस का हम लिख रहे हैं उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स।
इनटू में टोटल प्रेशर। जैसे कि प्रेशर हम लिख रहे हैं किसी ए गैस का, तो ए गैस के कितने मोल्स हैं, बाय में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये हमारा हो गया प्रेशर ऑफ ए गैस। ओके, PA इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ए एंड PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में PT, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम रेट कैसे लिखेंगे, डेल P/RT/dt। कैपिटल T यहाँ पे है टेम्परेचर, स्मॉल t यहाँ पे है टाइम। तो ऐसे हम किसी भी गैसियस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं और यूनिट हमें पता चल गई। इसके लिए अगर हम गैसियस रिएक्शन यूज करेंगे तो यूनिट हम क्या यूज करेंगे, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स या फिर एटमॉस्फेयर टाइम मिनट इनवर्स। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर रेट हम रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन हमें पता है रिएक्टेंट की टाइम इंटरवल के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्लोप आएगा ऐसे, ग्राफ आएगा ऐसे। और हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में लेंगे तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। इसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और अगर हमारे नॉर्मल बोर्ड के एग्जाम्स हो उसके अंदर भी। चलिए अब हम देखते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम, इसका हमारा ग्राफ आएगा ऐसे और इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो स्लोप आएगा नेगेटिव, और अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब पहले हमने पढ़ा था डेल और डी, हम कहीं पे डेल यूज करते हैं और कहीं पे डी, वो क्या चीज़ है वो देखिए। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। देखिए एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है। एवरेज रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान जब हम क्या देखते हैं रेट, तो वो होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट को लिखेंगे हम चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारा डेल होता है वो क्या है, लार्ज चेंज यूज करता है,